एग्जिट पोल के अनुमानों ने आरजेडी खेमे में बहार ला दी है। तेजस्वी यादव के लिए तो ये डबल जश्न का वक्त है। एग्जिट पोल ने जीत की तस्वीर खींच दी तो वहीं आज सालगिरह भी है उनकी। लेकिन तेजस्वी जश्न को लेकर सतर्क जरूर हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये साफ साफ संदेश दिया कि नतीजे जो भी हों शालीनता से स्वीकार करें। नतीजों का इंतजार है, लेकिन तेजस्वी का पोस्टर तैयार है। आरजेडी दफ्तर सज गया है। महागठबंधन के खेमे में खुशियों की बहार आ गई है। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तेजस्वी कैंप भारी उत्साह में है। एग्जिट पोल के अनुमानों ने बर्थडे बॉय तेजस्वी यादव को जश्न का डबल मौका दे दिया है। नतीजों को लेकर महागठबंधन गदगद तो है, लेकिन हर तरफ तूफान से पहले की शांति है। आरजेडी दफ्तर हो या फिर तेजस्वी का बंगला, हर तरफ सन्नाटा है। कहीं कहीं तेजस्वी के पोस्टर तो लगे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर पेश भी किया जा रहा है, लेकिन अति उत्साह नहीं है। इतिहास से सबक लेते हुए तेजस्वी इस बार अपनी छवि को लेकर कुछ ज्यादा ही सतर्क हैं। हम इस वक्त पटना के आरजेडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और बिल्कुल नई तरोताजा आरजेडी दिखाई दे रही है। ये आरजेडी का दफ्तर है और आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, लेकिन तेजस्वी यादव के जन्मदिन का कोई पोस्टर आपको आरजेडी दफ्तर के बाहर नहीं दिख रहा। सिर्फ और सिर्फ एक पोस्टर आरजेडी ऑफिस के सामने है, जिसे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सड़क के उस पार तेजस्वी यादव को आज उनके जन्मदिन की बधाई देते ये एकमात्र पोस्टर इस वक्त पटना में आरजेडी दफ्तर के सामने आपको दिखाई देगा। तेजस्वी अपने उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दे चुके हैं कि जोश में होश न खो दें। नतीजों पर आरजेडी उम्मीदवार सादगी का परिचय दें। उम्मीदवार जीत के जश्न में जलसा नहीं निकालें। जीत का जश्न कार्यकर्ता नहीं, जनता मनाएगी। सर्टिफिकेट लेने के बाद ही पटना रुख करे प्रत्याशी। तेजस्वी ने अपने संदेश को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए 4 नेताओं की टीम बनाई है, जिनमें वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह के साथ साथ श्याम रजक, सुनील सिंह और संजय यादव शामिल हैं। आज इस बिहार की जनता जीत रही है और जीत इसलिए हासिल कर रही है अपनी समस्याओं के हल के लिए। तो हमें तो समस्याओं का हल निकालना है। हम अपने को जीता हुआ मान नहीं सकते। हम जीता हुआ तब मानेंगे जितनी बातें हमने कही है हम 5 साल के भीतर पूरा कर लें। लेकिन आज तो जीत जनता की है। जनता के दुख और तकलीफ को दूर करने के बाद जब आकलन जनता करके हमें कहेगी हाँ आप प्रण के मुताबिक, अपनी वचनबद्धता के मुताबिक, आप घोषणा पत्र के मुताबिक, आप जिन बातों की चर्चा, चाहे वो खेती की हो, रोजगार की हो, मान मर्यादा की हो, कानून व्यवस्था की हो, आपने उसके अनुपालन में आगे बढ़ के काम आप किया है, उस दिन हम अपने को मानेंगे कि जनता ने जो मौका दिया तो सचमुच ही हम उनके इच्छाओं के अनुसार खरे उतरे। बिहार विधानसभा के नतीजे तो कल आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल ने साफ कर दिया है कि बिहार में बदलाव की बयार है। सिर्फ एक एग्जिट पोल छोड़कर सभी ने बिहार की कुर्सी पर लालू यादव के छोटे बेटे को बिठाया है। सबसे भरोसेमंद एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सिर्फ 69 से 91 सीटों पर सिमटती दिख रही है। वहीं तेजस्वी की अगुवाई वाला महागठबंधन कमाल करता दिख रहा है। महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिलने के आसार हैं। चिराग पासवान की एलजेपी बुरी तरह से पिटती दिख रही है। उसके खाते में महज 3 से 5 सीटें आती दिख रही हैं। ओवैसी, पप्पू यादव और बीएसपी के गठबंधन को 3 से 5 सीटें ही मिल जाएं, वही काफी है। अन्य के अकाउंट में 3 से 5 सीटें आती दिख रही हैं। एग्जिट पोल के रुझान अगर नतीजे में तब्दील होते हैं तो तेजस्वी देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। सिर्फ 31 साल के लालू के लाल का ये बड़ा धमाल होगा। बस कल का इंतजार कीजिए। पटना से सुजीत झा, कुमार अभिषेक और रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो मीनाक्षी, आपने देखा किस तरह की खुशी महागठबंधन कैंप में है, तो वहीं एनडीए खेमे में मायूसी छाई हुई है। बीजेपी और जेडीयू दफ्तर में सन्नाटा पसरा है। नीतीश कुमार ने भी नेताओं से मिलना जुलना फिलहाल बंद किया हुआ है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें एग्जिट पोल पर भरोसा ही नहीं हो रहा।
एग्जिट पोल के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम। महागठबंधन खेमे के नेताओं के मन में लड्डू फूट रहे हैं तो एनडीए खेमा हैरान परेशान है। चाहे बीजेपी दफ्तर हो या फिर जेडीयू, हर तरफ सन्नाटा पसरा है। मंगलवार को चुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन पार्टी दफ्तरों में पसरा है सन्नाटा। इस समय हम हैं सत्ताधारी पार्टी बिहार की जेडीयू के प्रदेश दफ्तर में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो अहाता है वो खाली दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर लोगों की जहाँ पर भीड़ होती थी चुनाव के वक्त, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। शायद चुनावी तैयारी में इस वक्त लगे हुए हैं तमाम कार्यकर्ता, या फिर एग्जिट पोल के जो रुझान है उसके हिसाब से थोड़ी सी मायूसी खेमे में जरूर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। वो फोन पर अपने मित्रों का हालचाल जान रहे हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार को एग्जिट पोल के अनुमानों पर भरोसा नहीं हो रहा। उन्हें लग रहा है नतीजे कुछ और ही होंगे। को तैयार नहीं है कि एनडीए को बहुमत नहीं आएगा। उनका कहना है कि करीब 130-135 के करीब में सीट उनको आ रही है, और जो एग्जिट पोल में दिखाया गया है वो उस पर तर्क भी देते हैं कि पहले के एग्जिट पोल किस तरह से गलत हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आश्वस्त हैं। उनकी बातचीत जो नेताओं से हुई है लगातार, वो सभी को ये कह रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, सरकार हमारी ही बनेगी। बीजेपी दफ्तर में भी सन्नाटा पसरा है। नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। एग्जिट पोल ने उत्साह ठंडा जरूर किया है, लेकिन उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई हैं। उन्हें लगता है बिहार के साइलेंट वोटर नतीजे बदल सकते हैं। जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी लगातार लोगों के साथ एक इलेक्ट्रीफाइंग सिनर्जी में थे, मैं समझता हूं उसकी तस्दीक हुई है। महागठबंधन के नैसर्गिक जो आपसी तालमेल था उसकी जीत हुई है। सच कहूं तो बिहार की जीत होने जा रही है 10 नवंबर को। कोई नेक टू नेक फाइट नहीं है। एग्जिट पोल्स में जो होता है वो जो जिनको मध्यम दर्जे के लोग हैं और अमीर हैं उनके द्वारा ज्यादा नतीजे आते हैं। जो गरीब की झोपड़ियों के वोट हैं वह एग्जिट पोल में परिलक्षित नहीं होता है। नीतीश बड़े नेता हैं। 15 साल तक उन्होंने बिहार में राज किया। वो उस दौर में सत्ता में आए जब बिहार पर जंगल राज का दाग था। उन्होंने न सिर्फ इस छवि को खत्म किया, बिजली और सड़कों की खस्ताहाली को दुरुस्त किया। जेडीयू को लगता है बिहार की जनता नीतीश के काम को भुला नहीं पाएंगे। इस ईमानदारी के साथ, जिस लगन के साथ, जिस समर्पण के साथ 15 वर्ष तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार को सुधारने और संवारने का जो काम किया है, उसके बाद हम नहीं स्वीकारते हैं कि बिहार की जनता जो नतीजे देगी वो हम लोगों के विरुद्ध जा सकती है। लेकिन 15 साल काफी होते हैं। नई पीढ़ी आ गई, लोगों की उम्मीदें बढ़ गईं, रोजगार के मुद्दे हावी हो गए। कोरोना काल ने भी बिहार में सुशासन की पोल खोली। लॉकडाउन में लौटने वाले मजदूरों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो तस्वीरें भी लोग नहीं भूल पाएंगे। बार बार पाला बदल कर भी नीतीश ने अपनी विश्वसनीयता को खोया है। अब देखना है कि कल नतीजे क्या आते हैं। क्या ये एग्जिट पोल के मुताबिक होंगे या फिर तस्वीर बदलेगी। पटना से कुमार अभिषेक और रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। तेजस्वी यादव की आज सालगिरह है। जी हाँ, उन्होंने खुद को किसी भी जश्न से दूर रखा है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने अपने कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि जोश में होश ना खो दें। जश्न के लिए पार्टी दफ्तर से घर पर ना पहुंचे। तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं का उनके घर के बाहर पहुंचना जारी है। ये देखिए, हालांकि बेहद सादगी से ही मनाई जा रही है, लेकिन कुछ जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो लालू यादव के दौर में भी कुछ इसी तरीके से रहे, लगातार सड़कों पर रहे, ऐसे लोग आज भी हैं। और आज जबकि जन्मदिन है तब ये पहुंचे हैं। ये बताइए, गुब्बारे लेकर के आए हैं क्या? आज तो 9 तारीख है, 9 नवंबर है, मेरा बेटा का जन्मदिन है। और ओरिजिनल जन्मदिन 10 नवंबर को होगा, जब पलटू राम का विदाई होगा। बिहार की जनता देखना चाहती है कि ये बहुरूपिया कब भागे। ये बहुरूपिया बिहार के सिस्टम को खराब किया, बिहार के सिस्टम को नचाने का काम किया। तो आप क्या गिफ्ट लेकर के आए? गिफ्ट पूरा बिहार है। आप गुब्बारा देख लीजिए, ऐसा हम 50 को गुब्बारा बना दिए।
हम किसी दलाली का आयते नहीं है, कोई नेता किसी विधायक से नहीं मांगा हूँ, मैं अपना जमीन बेच कर ले आया हूँ। ये जो आप रिक्शे पे आ रहे हैं, पूरा गुब्बारे लेकर के आ रहे हैं, आज तो कहा गया है कि बिल्कुल सादगी से मनेगा, कोई कार्यकर्ता उनको विश करने नहीं आएगा। लोग घबरा रहे हैं, हमसे देख रहे हैं कि भगा रहे हैं। आप लोग मत भागिएगा, हम फिर मिलेंगे और 10 तारीख को जम के मिलेंगे, इसमें विश्वास है और नौजवानों का आस है और नीतीश कुमार का बाईपास है। तो 1:11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।